बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज मोहम्मद अकील। वेलकम टू माय चैनल नेक्स्ट इन मैथ विद मोहम्मद अकील। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन 13 से 15 जो है वो सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन 13 में वो कहता है कि dy बाई dx हमें फाइंड करना है। हमें जो फंक्शन दिया गया ना उसमें वो आगे आपको स्टेटमेंट में भी कहा है कि फॉर द फॉलोइंग पैरामीट्रिक इक्वेशंस। अब पैरामीट्रिक इक्वेशंस, पैरामीट्रिक फंक्शंस के बारे में मैं आपको बताता चलूं, इसको डिफरेंशिएट करने से पहले, सॉल्व करने से पहले, कि ऐसे फंक्शंस को, ऐसी इक्वेशंस को कहते होते हैं जिसमें दो डिफरेंट वेरिएबल्स, जैसा कि यहाँ पर x और y दो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, वो दोनों सेम वेरिएबल पर डिपेंड करते हैं। मतलब दो डिफरेंट वेरिएबल्स अगर किसी एक ही वेरिएबल पर डिपेंड कर रहे हैं, सेम वेरिएबल पर डिपेंड कर रहे हैं, तो देन हम उनको पैरामीट्रिक इक्वेशंस या पैरामीट्रिक फंक्शंस कहते होते हैं। जैसा कि यहाँ पर देखें तो x भी t पे डिपेंड कर रहा है और y भी t पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, y यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल है और किस पर डिपेंड कर रहा है, t पर, और x भी t पर डिपेंड कर रहा है। तो जब भी दो डिफरेंट वेरिएबल सेम वेरिएबल पर डिपेंड करते हैं तो देन उनको हम कहते होते हैं पैरामीट्रिक इक्वेशंस या पैरामीट्रिक फंक्शंस। अब इन इक्वेशंस को या फंक्शंस को डिफरेंशिएट करने के लिए हमें चेन रूल ही लगाना होता है, क्योंकि यहाँ पर वो आपको जो डिमांड कर रहे हैं ना, वो कर रहा है कि आपने फाइंड करना है dy बाई dx, मींस y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड करना है ना। जबकि यहाँ पर अगर हम इसको डिफरेंशिएट करना चाहेंगे तो y का डेरिवेटिव तो विद रिस्पेक्ट टू t आएगा। हमें यहाँ पर क्योंकि नजर आ रहा है कि y जो है t पर डिपेंड कर रहा है, तो y को t के लिहाज से डिफरेंशिएट किया जा सकता है, जबकि क्वेश्चन की डिमांड है कि y को x के रिस्पेक्ट से हमने करना है। तो जाहिर सी बात है जब ऐसी कंडीशन होगी तो हमें चेन रूल ही लगाना होगा। तो मैं यहाँ पर आपको ये पहले भी क्वेश्चंस प्रीवियस लेक्चर में करवा चुका हूँ चेन रूल के। इस लेक्चर में दोबारा से आपके पास ये आ चुके हैं चेन रूल से। तो इसको मैं 1 का नाम दे रहा हूँ और इस इक्वेशन को 2 का नाम दे रहा हूँ। तो अब देखिए मैं 1 को डिफरेंशिएट करता हूँ, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू जो इन्वॉल्व हो रहा है यहाँ पर वेरिएबल वो t है, तो t के लिहाज से हम बोथ साइड पर इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो हमारे पास ये आ जाएगा dx बाई dt इज इक्वल टू d ओवर dt ऑफ साइन t होल पावर 2 लिख सकता हूँ मैं। प्रीवियस लेक्चर में भी इस तरह का क्वेश्चन था, आप लोगों को अगर याद हो तो मैंने आपको बताया था कि साइन स्क्वायर पावर t है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन t होल पावर 2। अब यहाँ से आपको इस बात को समझना बहुत ज्यादा आसान हो गया होगा और आप लोग मुझसे पहले ही आई होप के सोच चुके होंगे कि हमें यहाँ पर क्या करना है। बिल्कुल, यहाँ पर हमें पावर रूल ही अप्लाई करना है, क्योंकि साइन t की पावर क्या आ चुकी है, हमारे पास होल की पावर 2 है और पावर रूल हमें बताता है कि पावर स्टार्ट में आ जाती है और उस फंक्शन की जितनी भी पावर होती है उसमें से हम एक नंबर, एक पावर कम करते हैं। जब यहाँ पर हम 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आएगी और 1 पावर हम लगाएंगे नहीं। क्या यहाँ पर बात खत्म हो गई है? बिल्कुल नहीं खत्म हुई, हमें उसके बेस का यहाँ पर अगेन डेरिवेटिव लेना होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें 2 साइन t एज इट इज आएगा और साइन का डेरिवेटिव जो है ये क्या बन जाएगा यहाँ पर cos t, और t का अगेन डेरिवेटिव t के लिहाज से 1 आएगा, जो कि मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा। ये आ जाएगा हमारे पास dx ओवर dt। ये जगह मैं यहाँ पर छोड़ रहा हूँ अभी, क्योंकि अभी मैंने इसका एक स्टेप और करना है, लेकिन जब मैं चेन रूल लिखूंगा तब आपको ये समझ आएगी, तब बताऊंगा आपको। अब मुझे डिफरेंशिएट करना है इक्वेशन नंबर 2 को विद रिस्पेक्ट टू t ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स। तो ये आ जाएगा dy बाई dt इज इक्वल टू, सिमिलर कंडीशन है यहाँ पर भी, ये आ जाएगा हमारे पास dy बाई dt और ये आएगा cos 2t। ये बात आपको क्लियर करता चलूं कि 2t यहाँ पर जो है ना ये इसका एंगल है, तो पावर नहीं है। यहाँ पर हम डायरेक्ट cos का डेरिवेटिव जो है वो माइनस साइन होता है वो लिखेंगे, माइनस साइन 2t। और जब किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव होता है ना, तो आपको पता है कि वहां पर हम उसके एंगल का अगेन डेरिवेटिव लेते हैं। तो ये आ जाएगा माइनस का 2 साइन 2t इंटू 2 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, और t का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा t के लिहाज से, ये बनेगा माइनस का 4 साइन 2t। ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है dy बाई dt। इसको हमने आगे चेन रूल में पुट करना है। अब चेन रूल क्या होता है, हम काफी सारे क्वेश्चंस इस तरह के करके आए हैं, तो आई होप कि आपको ये बात अब समझ आ गई होगी कि हमने चेन रूल कैसे लगाना है। जो फंक्शन हमने जो डेरिवेटिव फाइंड करना है वो है dy बाई dx। तो इसके लिए मैंने आपको बताया हुआ है कि दो फ्रैक्शन बनेंगे, एक में dy न्यूमरेटर में और दूसरे के डिनोमिनेटर में ये लिखेंगे, और यहाँ पर उसका डिफरेंशियल आएगा जो हमने थर्ड वेरिएबल यहाँ पर देखा है
और वो यहाँ पर t है तो ये आ जाएगा dt, और इधर भी क्या आएगा, dt आएगा। तो स्टूडेंट्स देखें यहाँ पर हमें dy बाई dt की वैल्यू पुट करनी है जो कि हम मालूम कर चुके हैं, और dt और dx की वैल्यू पुट करनी है, जबकि हमारे पास जो यहाँ पर आया है वो dx बाई dt है, जो मैंने आपको भी बताया कि मैंने ये जगह इस वजह से छोड़ी है कि मुझे यहाँ पर एक स्टेप और करना होगा। तो इस जगह को देखें, हमारे पास फार्मूला में dt बाई dx है, जबकि यहाँ पर हमारे पास dx बाई dt आ रहा है। तो सिंपल सी बात है कि बोथ साइड पर इसका बटा उल्टा दें, उलट कर दें इसको, तो ये आ जाएगा 1/2 साइन t इंटू कॉस t। अब ये दोनों वैल्यूज हम अपने फंक्शन के जो चेन रूल है इसमें आकर करेंगे पुट, तो हमारे पास इसका सोल्यूशन आएगा। मैं यहाँ पर ही इसको एडजस्ट करना चाह रहा हूँ, dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dt जो है इसकी वैल्यू हमने अभी देखी है कि वो हमारे पास है -4 साइन 2t आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय dt बाई dx की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/2 साइन t इंटू कॉस t। स्टूडेंट्स अब यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग बात आ गई है, अब यहाँ पर भी हम इसको छोड़ सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर एक फार्मूला बनता हुआ नजर आ रहा है। देखिए यहाँ पर हम डबल एंगल फार्मूला जो है ये हमारे पास जो -sin 2t आया हुआ है, sin 2t ये फार्मूला होता है हमारे पास sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। अब आपकी अपनी चॉइस है कि आप इसको ओपन करें या इसको क्लोज करें। तो देखें ये फार्मूला की राइट साइड बन रही है ना 2 sin t इंटू कॉस t, और ये उसकी लेफ्ट साइड बन रही है। इसको ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा और इसको क्लोज करेंगे तो ये आ जाएगा। तो हमने किसी भी एक तरह से इसको जो है ना वो क्लोज या ओपन फार्मूला की फॉर्म में लिखना है। ये आ जाएगा हमारे पास -4 इंटू यहाँ पर साइन 2t, मैं इसको जो गिवन डिनोमिनेटर में था ना इसको मैं क्लोज करके यहाँ पर लिख रहा हूँ, जो कि आ जाएगा साइन 2t, ये हमारे पास आ गया। अब ये इस साइन 2t के साथ ये जब कैंसिल करेंगे तो जस्ट हमारे पास यहाँ पर क्या बच गया है, dy बाई dx का जो सोल्यूशन है वो -4 इसके सोल्यूशन में है, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन 13 का सेकंड पार्ट है, वो कहता है कि x इज इक्वल टू 1 प्लस सीकेंट t होल स्क्वायर रूट है, और दूसरी इक्वेशन है हमारे पास y इज इक्वल टू tan t होल स्क्वायर रूट है। स्टूडेंट्स यहाँ पर भी वही सेम सिचुएशन है, अभी हमने जो किया है फर्स्ट पार्ट में, यहाँ पर भी हमें इन दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव लेकर चेन रूल अप्लाई करना है। तो देखें डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू t ऑन बोथ साइड्स, तो ये आ जाएगा हमारे पास dx ओवर dt इज इक्वल टू d ओवर dt ऑफ 1 प्लस सीकेंट t होल पावर 1/2 लिखी जा सकती है। तो अब तक देखें हमने जितने भी क्वेश्चंस कर लिए हैं, अगर आपने बात नोट की हो तो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था ना कि 3 बेसिक रूल्स के अलावा आपका कोई क्वेश्चन भी अलग वे से नहीं सॉल्व होगा। तो हमेशा या तो पावर रूल लग रहा है या प्रोडक्ट रूल लग रहा है या फिर हमारे पास उसका क्वोशिएंट रूल ही अप्लाई हो रहा है। तो हमने इन्हीं बेसिक रूल्स के साथ ही डिफरेंशिएट करना है जितने भी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखें फिर 1 प्लस सीकेंट t होल की पावर 1/2 है, तो सिंपली हमने यहाँ पर इसका पावर रूल अप्लाई करना है। तो 1/2 स्टार्ट में, और जो भी बेस में है हमारे पास 1 प्लस सीकेंट t होल की पावर है यहाँ पर हमारे पास 1/2, इसमें से 1 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू 1 प्लस सीकेंट t, सॉरी यहाँ पर इसका अगेन जो एंगल का डेरिवेटिव है ना वो भी t के लिहाज से हमने लेना है, जो कि 1 प्लस सीकेंट t का डेरिवेटिव है। तो इसकी पावर में -1/2 आ जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग नोट कीजिएगा कि 1 को डेरिवेटिव हमने अलग देना है और सीकेंट t का डेरिवेटिव हमने अलग देना है। अब 1 का डेरिवेटिव तो कांस्टेंट होने की वजह से ये क्या हो जाएगा 0, और प्लस सीकेंट का डेरिवेटिव होता है सीकेंट इंटू tan। ये डेरिवेटिव आप लोगों को याद रखने होंगे। सीकेंट के डेरिवेटिव में क्या आ जाएगा सीकेंट इंटू tan होता है, और t का अगेन t के लिहाज से वो 1 डेरिवेटिव होगा, वो मैंने यहाँ पर पुट नहीं किया। अब इसकी पावर -1/2 को जब नीचे लेकर आएंगे तो ये नीचे बटे के आकर ये स्क्वायर रूट की फॉर्म में आ जाएगी, और बटे के ऊपर जस्ट हमारे पास है सीकेंट t इंटू tan t ओवर में ये वाला 2 आएगा, और 1 प्लस सीकेंट t इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है dx बाई dt की। और अब मैं अगर इसको इधर ही इसका रिवर्स ले लूं, उल्टा दूं इसको, तो मेरे ख्याल में आपको बात समझ आ जाएगी, क्योंकि चेन रूल में हमें dx बाई dt नहीं चाहिए,
हमें चाहिए डी टी बाई डी एक्स, तो इधर भी बटे को हमने उल्टा दिया, इधर भी उल्टा देंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस सीकेंट टी ओवर में हमारे पास आ जाएगा सीकेंट टी इंटू टेन टी। ये हमारे पास एक फंक्शन का जो है ये डेरिवेटिव आ चुका है। अब हमने इसकी सेकेंड इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है, ये भी बहुत सिंपल सा ही है। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 2 विद रिस्पेक्ट टू टी ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन 2, ये आ जाएगा dy बाय dt विच इज इक्वल टू d ओवर dt। इसका भी हमारे पास क्योंकि सारी जो है फंक्शन है उसके ऊपर स्क्वायर रूट है, तो यहाँ पर भी आप tan t होल पावर 1/2 लिख सकते हैं। और अगेन नेक्स्ट स्टेप में आप ये बात याद रखिएगा, हम यहाँ पर पावर रूल लगाएंगे, ये पावर स्टार्ट में आएगी और हम इस पावर फंक्शन की पावर में से 1 माइनस करेंगे और अगेन इसका डेरिवेटिव आएगा। तो देखें हमारे पास ये आ जाएगा dy बाय dt विच इज इक्वल टू 1/2 tan t की पावर 1/2 माइनस 1 और अगेन डेरिवेटिव हमें उसके बेस में जो कि tan t है उसका फाइंड करना है। अब सिंप्लीफिकेशन हम इसकी तरफ आते हैं तो देखिए हमारे पास आ जाता है 1/2 tan t की पावर में -1/2 आएगा। और ये भी हम काफी सारे क्वेश्चंस में करके आए हैं कि 1/2 से जब हम 1 माइनस करते हैं तो -1/2 आता है। और tan का डेरिवेटिव जो होता है ये होता है सीकेंट स्क्वायर और एंगल आगे t है, t का t के लिहाज से डेरिवेटिव 1 होगा और ये आ जाएगा हमारे पास सीकेंट स्क्वायर t ओवर में 2 इंटू tan t का स्क्वायर रूट। ये फंक्शन y का विद रिस्पेक्ट टू t जो है ये डेरिवेटिव आ चुका है। अब हम आते हैं इसके चेन रूल की तरफ ना, जो कि हमारे पास क्या है dy बाय dx हमें फाइंड करना है ना, तो ये आ जाएगा dy बाय dt मल्टीप्लाइड बाय dt ओवर क्या आ जाएगा dx। तो ये दोनों वैल्यूज हमने फाइंड की हुई हैं। dy बाय dt की वैल्यू जो है हमारे पास ये क्या है, इधर है सीकेंट स्क्वायर t ओवर 2 इंटू tan t का स्क्वायर रूट, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम dt ओवर dx की वैल्यू को और वो आपके पास है ये वाली 2 इंटू 1 प्लस सीकेंट। अगर आपको नजर आ रही है तो मैं यहाँ पर इसको आपके सामने रख कर ही इसको लिखने लगा हूँ 1 प्लस सीकेंट टी, 2 इंटू 1 प्लस सीकेंट टी का स्क्वायर रूट ओवर में सीकेंट टी इंटू tan टी जो है ये हमारे पास इसके दोनों वैल्यूज पुट करने के बाद आया। अब जहां तक इसको सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल होगी सिंप्लीफाई करेंगे तो देखें 2 के साथ 2 कैंसिल किया जा सकता है, सीकेंट यहाँ पर 2 टाइम है क्योंकि स्क्वायर है, 1 टाइम इस सीकेंट के साथ जो ये कट हो जाएगा तो हमारे पास यहाँ पर बचेगा न्यूमरेटर में सीकेंट टी इंटू 1 प्लस सीकेंट टी का स्क्वायर रूट ओवर में आ रहा है हमारे पास tan t का स्क्वायर रूट इंटू tan t। अगर आप इसको यहाँ पर ही क्लोज कर दें तब भी ठीक है, अगर आप बुक के आंसर के साथ मैच करते हैं तो फिर इसको आप मजीद थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे और वो क्या होगा कि ऊपर तो हमारे पास सीकेंट टी इंटू 1 प्लस सीकेंट टी जो है इसका स्क्वायर रूट एज इट इज रहने दें और इधर क्या आ जाएगा हमारे पास tan t का मतलब है 1/2 पावर है और इधर इसकी पावर सारे की देखें तो 1 है। तो जब भी एक नंबर की पावर हाफ और 1 हो तो हाफ प्लस 1 करेंगे तो 3/2 आ जाएगा, तब tan t की पावर क्या आ जाएगी 3/2, या इसको ऐसा ही लिखा रहने दें तब भी हमारे पास इसकी जो वैल्यू सोल्यूशन है वो यही होगा। तो ये था हमारा 13 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। इसके दो पार्ट थे, दोनों को हमने चेन रूल से करना था क्योंकि ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस थी। अब आते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर 14। स्टूडेंट्स क्वेश्चन 14 है वो कहता है कि इफ x इज इक्वल टू a secant t एंड y इज इक्वल टू b tan t हो, देन हमें शो करना है कि इसका जो डेरिवेटिव है ना, यहाँ पर आप गौर करें तो dy और dx की ही बात कर रहा है। असल में ये क्वेश्चन 13 के जैसा ही है, सिर्फ उसने शर्त ये रख दी है कि यहाँ पर जो डेरिवेटिव उसका आएगा ना, मतलब जो उसका आंसर आएगा वो इसके बराबर होना चाहिए। वहां पर भी सिर्फ उसने कहा था कि dy बाई dx मालूम करना है। अब वो जितना भी आ जाता था हमें उसको शो नहीं करवाना था कि ये आंसर जो है पिछले हमारे जो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग गिवन है उसके मुताबिक पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पर हमें इसको इक्वल प्रूफ करना जो है ना वो लाजिम होगा, मतलब जो आंसर है वो हमारा ये आना चाहिए। तो मैं यहाँ पर एक आपको बात क्लियर करता चलूँ कि क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर मिस्टेक है, या तो इन दो फंक्शन में से किसी एक के साथ माइनस होना चाहिए या फिर यहाँ पर जो है वो माइनस नहीं होना चाहिए प्लस होना चाहिए। यहाँ पर आप इसको करेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर प्लस आएगा
क्योंकि प्रूफ जो है ना वो माइनस के साथ यहाँ पर नहीं होगा, ये हम अपने क्वेश्चन के सोल्यूशन में इसको वेरीफाई भी कर लेंगे। नंबर सेकंड बात यहाँ पर ये है कि मैं आपको इसको 13 के क्वेश्चन के जैसा भी करवा सकता हूँ, लेकिन चेन रूल से मतलब, लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक बहुत शॉर्टकट वे से जो समझाना चाह रहा हूँ। क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरी तवज्जो के साथ समझिएगा इसको। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ये इस एक्सरसाइज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ से देखें, मैं इस पहली इक्वेशन पर जो है हमारे पास जो कि क्या है, x इज इक्वल टू a सीकेंट t जो है, इसको मैं अगेन लिख रहा हूँ। पूरी तवज्जो के साथ इस लेक्चर को समझिएगा, क्वेश्चन को। तो मैं यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करता हूँ, ये जो a है ये सीकेंट t के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। जब इसको मैं x की तरफ लेके आता हूँ ना, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा और ये आ जाएगा सीकेंट t, x ओवर a सीकेंट t। स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स, इसका मैं बोथ साइड पर स्केयर दे रहा हूँ, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो ये आ जाएगा x का स्केयर ओवर a स्केयर इज इक्वल टू सीकेंट स्केयर t। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। आई होप कि आपको यहाँ तक बात समझ आई होगी। सिमिलर मैं इस दूसरी इक्वेशन के साथ जो है ना वो स्टेप्स करने लगा हूँ। d इज इंटू tan t है, तो यहाँ से d को y की तरफ जब हम लेके आते हैं तो ये इधर आकर डिवाइड हो जाएगा और ये आ जाएगा tan t। इसका भी हमने क्या करना है, स्क्वायर लेना है हमने बोथ साइड्स पर, ऑन बोथ साइड। तो ये आ जाएगा हमारे पास y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर t आ जाएगा। ये हमारे पास इसकी सेकंड इक्वेशन आ गई है। अब यहाँ तक आप इस बात को देखें, समझें। अगर आपको ये बात समझ आ गई है तो फिर हम इसको आगे लेकर चलते हैं। अगर नहीं समझ आई तो एक दफा दोबारा इसको यहाँ जो है वो लेक्चर को सुन लें। इसके बाद देखिए, मैं आपको एक आइडेंटिटी जो हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी हुई है उसकी तरफ आपको लेके जाना चाह रहा हूँ। वो ये होती है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो है ना, ये बराबर होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा के। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। अब मुझे अगर यहाँ पर इस tan स्क्वायर थीटा को इधर ले जाना हो तो इधर प्लस हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, 1 इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। बस इस आइडेंटिटी को अपने माइंड में रखिएगा। मैंने आपके सामने इसको मेंशन भी कर दिया है ताकि आपके जो है ना इसको याद रखना इजी हो जाए। अब देखिए, मैं यहाँ पर इसी आइडेंटिटी को देखते हुए सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा है ना, तो इधर भी मेरे पास इन दोनों इक्वेशंस की राइट साइड में सीकेंट स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर इनको ऐसे कर दूं कि इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो सब्ट्रैक्ट जब करेंगे तो राइट साइड्स को राइट साइड में आपस में माइनस करेंगे, मतलब x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू राइट साइड्स को हम आपस में माइनस करेंगे, जो कि इधर राइट साइड हमारे पास सीकेंट स्क्वायर t है और इधर माइनस के साथ हमारे पास आ जाएगा tan स्क्वायर t। अकॉर्डिंग टू दिस आइडेंटिटी सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा जो है किसके बराबर होगा, 1 के। तो मैं इस सारी राइट साइड की जगह 1 को कर सकता हूँ x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर विच इज इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास 1। जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपका क्वेश्चन जो है बहुत ही ज्यादा अब इजी हो गया है। अब हम जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे ना, आपका विद इन 1-2 स्टेप्स आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो प्रीवियस जो हमारा रिजल्ट था वो था x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अभी भी मैं इसको डिफरेंशिएट नहीं करना चाहता, मैं इसको मजीद थोड़ा सिंपलीफाई करता हूँ। देखिए, हम लेफ्ट साइड पर अगर इसका एलसीएम लें तो क्या आएगा, हमारे पास a स्क्वायर b स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, और इसको जब इस पर डिवाइड करेंगे तो आप जानते हैं कि a स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल b स्क्वायर बचेगा, ये आ जाएगा b स्क्वायर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर y का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। अब ये a स्क्वायर b स्क्वायर इधर डिवाइड हो रहा है, इस साइड पर आकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास b स्क्वायर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर इनटू b स्क्वायर। स्टूडेंट्स, अब आपका ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी हो चुका है और सिर्फ 2 स्टेप का क्वेश्चन रह चुका है। यहाँ पर हमने असल में किया क्या है कि जो थर्ड वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा था जो कि t था, वो हमने यहाँ से एलिमिनेट कर दिया है, क्योंकि हमें चाहिए था dy बाई dx, उसमें t यहाँ पर इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा था, तो हमने उसको यहाँ से एलिमिनेट कर दिया, खत्म कर दिया। तो अब हम इस पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव देंगे विद रेस्पेक्ट टू x, यानी कि डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x
ऑन बोथ साइड्स। तो अब ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो बाहर आ जाता है, डेरिवेटिव हम इसका नहीं लेते होते। डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स देखें बी स्क्वायर ये वाला एज इट इज आएगा, हम एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या लेंगे, पावर रूल लगेगा तो ये आ जाएगा 2x, और अगेन एक्स का डेरिवेटिव जो है वो हमारे पास 1 आ जाएगा, माइनस ए स्क्वायर एज इट इज, और यहाँ पर भी क्या आएगा हमारे पास 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये सारा कांस्टेंट है ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0। अब हमें चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, और ये सारी टर्म इधर माइनस किया, मैं इसको दूसरी साइड पर ले जाता हूँ तो ये बन जाएगा 2b स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2a स्क्वायर वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। स्टूडेंट्स जब हमें डी वाई बाई डी एक्स चाहिए तो 2a स्क्वायर वाई इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा ना, तो ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2b स्क्वायर एक्स ऑलरेडी है, ओवर में क्या आ जाएगा हमारे पास 2a स्क्वायर वाई आएगा, 2 के साथ 2 जब कैंसिल करेंगे तो हमारे पास जो सोल्यूशन है वो क्या आ जाएगा b का स्क्वायर x ओवर a स्क्वायर y, ये हमारे पास आ गया डी वाई बाई डी एक्स। अब जरा देखें आप लोग अपने जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन था वहां पर भी यही था ना कि हमारे पास हमने प्रूव करना था कि डी वाई बाई डी एक्स को हमें प्रूव करना है बी स्क्वायर एक्स ओवर ए स्क्वायर वाई, और यहाँ पर भी यही आ चुका है बी स्क्वायर एक्स ओवर ए स्क्वायर वाई, क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन आ रहा है माइनस कहीं पर नहीं आ रहा, तो ये क्वेश्चन के अंदर मिस्टेक है, ये आप लोग उसको करेक्ट कर लेंगे। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14 जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी स्टूडेंट्स इस लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। 15 क्वेश्चन है, वो कहता है कि यूज इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन टू फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ। अब मैं यहाँ पर ये बात बताते चलूँ कि इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शंस क्या होते हैं। दो टाइप के होते हैं फंक्शंस, इम्प्लिसिट फंक्शंस और एक्सप्लिसिट फंक्शंस। इम्प्लिसिट फंक्शंस वो होते हैं जिनमें दो वेरिएबल्स आपस में ऐसे मिक्सअप होते हैं कि उनको वहां से अलग अलग करना जो है वो मुश्किल होता है। हम इम्पॉसिबल तो नहीं कह सकते लेकिन मुश्किल होता है कि यहाँ से जैसे देखें ना हमारे पास एक्स स्क्वायर वाली टर्म बी स्क्वायर एक्स वाई सी, अगर मतलब मैं यहाँ से एक वेरिएबल को डिपेंडेंट और एक को इंडिपेंडेंट बनाना चाहता हूँ, मतलब दूसरे लफ्जों में मैं यहाँ से जस्ट वाई की वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा यहाँ से वाई को फाइंड करना। इसी तरह यहाँ से अगर मैं एक्स को फाइंड करना चाहता हूँ तो मुश्किल होगा, जबकि हमारे जो प्रीवियस क्वेश्चन थे ना उसमें ऑलमोस्ट क्वेश्चन में होता ही यही था कि वाई अलग ही एक साइड पे था, मतलब वो डिपेंडेंट वेरिएबल था और दूसरा वेरिएबल कोई भी था वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पर था। तो हमें यहाँ पर इन फंक्शंस के अंदर एक्स और वाई दो वेरिएबल्स मतलब आपस में ऐसे मिक्सअप हैं कि उनको अलग अलग करना जो मुश्किल है, तो ऐसे फंक्शंस को हम इम्प्लिसिट फंक्शंस कहते होते हैं। और जिनमें उन वेरिएबल्स को दो वेरिएबल्स को आपस में डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के फॉर्म में अलग अलग करना आसान हो उसको क्या कहते होते हैं, एक्सप्लिसिट फंक्शंस कहते हैं। तो ऐसे फंक्शंस को क्योंकि यहाँ से हम एक वेरिएबल को अलग तो कर नहीं सकते कि y को x के लिहाज से डिफरेंशिएट करें, तो जिस हालत में हमें ये क्वेश्चन गिवन है ना हम इसको इधर ही डिफरेंशिएट करना शुरू कर देंगे। बहुत ज्यादा इजी है, पिछले क्वेश्चंस की निस्बत ये बहुत ज्यादा आसान है। तो मैं यहाँ पर इसको स्टार्ट करता हूँ डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो मैं कुछ स्टेप अब आपके सामने डायरेक्ट करूंगा क्योंकि हम इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस कर चुके हैं। जैसा कि मैं कोई खास स्टेप डायरेक्ट नहीं कर रहा, कांस्टेंट है इसको पता है ना आपको कि ये बाहर आ जाता है और डेरिवेटिव हम जस्ट इसका लेते हैं जो वेरिएबल होता है उसका। यहाँ पर भी b बाहर आएगा और डेरिवेटिव जो है ये आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 2g इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स आएगा प्लस 2f इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ y आएगा प्लस इस कांस्टेंट c का डेरिवेटिव भी 0 होगा और दूसरी साइड पर भी 0 का डेरिवेटिव तो लेंगे लेकिन वो भी क्या आ जाएगा हमारे पास 0 आ जाएगा। तो देखिए बहुत ज्यादा इजी हो गया ना, a एज इट इज आ गया, यहाँ पर पावर रूल लगाएंगे 2x, अगेन बेस का डेरिवेटिव x और x के लिहाज से ये 1 हो जाएगा प्लस b इंटू यहाँ पर पावर रूल जब लगाएंगे तो 2y आएगा। अब यहाँ पर इसको इग्नोर नहीं करना क्योंकि हमने अब डेरिवेटिव लेना है y का विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2g इंटू 1 प्लस 2f इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स देखें इसको हम मजीद जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2ax प्लस 2by
इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2g प्लस क्या आएगा हमारे पास 2f डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब हमें तो यहाँ पर रिक्वायर है ना डी वाई बाई डी एक्स क्या है, और डी वाई बाई डी एक्स वाली यहाँ पर दो टर्म्स हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। इन दोनों टर्म्स को इधर ही रहने दें, इन दो टर्म्स को इक्वेशन की राइट साइड पे जब ले जाते हैं तो वहां पर इनके साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा मेरे पास 2by इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2f इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2ax माइनस का 2g आएगा। अब यहाँ से इन दोनों टर्म में से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले सकते हैं ना, तो जब मैं यहाँ से कॉमन लेता हूँ तो डी वाई बाई डी एक्स इंटू ये मेरे पास आ जाएगा 2by, इस पहली टर्म से बचेगा, प्लस का 2f। वैसे 2 भी कॉमन लिया जा सकता था, चलिए मैं इसको अगले स्टेप में यहाँ से कॉमन ले लूंगा। इधर मैं 2 जो है वो कॉमन लेने लगा हूँ ताकि जब इस साइड से 2 कॉमन लेंगे तो वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। ये आ जाएगा माइनस ax माइनस का g। अब मुझे वैल्यू चाहिए इसमें डी वाई बाई डी एक्स की, तो ये आ जाएगा 2 इंटू माइनस ax माइनस g डिवाइडेड बाय, यहाँ पर आ जाएगा 2 कॉमन ले रहा हूँ, साथ ही इसको इधर मैं डिवाइड भी कर रहा हूँ। ये आ जाएगा बी वाई प्लस एफ, ये 2 के साथ 2 जब कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ax माइनस g ओवर में बी वाई प्लस एफ। यहाँ पर भी आप माइनस अगर कॉमन ले लेते तो अंदर साइन प्लस हो जाता, बाकी एक ना भी ले कॉमन तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये हमारे पास पहले पार्ट का सॉल्यूशन है। डियर स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट है 15 क्वेश्चन का, वो कहता है कि x प्लस 10xy इज इक्वल टू 0। हम इसको डिफरेंशिएट करना है, ये भी हमारे पास इम्प्लिसिट फंक्शन है, तो आई होप कि आपको इम्प्लिसिट फंक्शन की समझ आ गई होगी। हमने इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। तो ये आ जाएगा d ओवर डी एक्स ऑफ x प्लस d ओवर डी एक्स ऑफ tan xy जो है ना, यहाँ पर ये एज अ एंगल है और 0 का डेरिवेटिव 0 भी रहेगा। यहाँ पर x का x के लिहाज से डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। अब tan का डेरिवेटिव वी नो दैट सीकेंट स्क्वायर होता है। अब आगे जो भी एंगल है वो आएगा और बात यहाँ पर हमारी खत्म नहीं होती, ये आ जाएगा xy का अगेन डेरिवेटिव। तो 1 प्लस सीकेंट स्क्वायर xy ये एज इट इज, और यहाँ से देखें तो आप फिर यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे क्योंकि दो वेरिएबल्स दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज और डेरिवेटिव हम सेकंड का लेते हैं, फिर प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज और डेरिवेटिव जो हम फर्स्ट का लेंगे इक्वल टू 0 एज इट इज आएगा। यह आ जाएगा 1 प्लस सीकेंट स्क्वायर एक्स वाई इंटू एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, क्योंकि ये x का x के लिहाज से डेरिवेटिव जो है ये 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर एक बात का ख्याल कीजिएगा, ये जो हमारे पास प्रोडक्ट रूल लगा है वो किसके साथ जस्ट था, इस सीकेंट स्क्वायर के साथ था। 1 इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं होना, मतलब ऐसा नहीं होगा कि हम इसको 1 के साथ भी मल्टीप्लाई करें, ये जस्ट इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मैं यहाँ पर अगर एक स्टेप में इसको ऐसे लिख लूँ 1 प्लस सीकेंट स्क्वायर एक्स वाई इंटू एक्स डी वाई बाई डी एक्स, मतलब पहली टर्म को मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर y के साथ जब मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा y इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स वाई इज इक्वल टू 0 एज इट इज। अब मुझे यहाँ से चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, वो इस टर्म के साथ मौजूद है, इसको इधर ही रहने देते हैं। इन दो टर्म्स को इक्वेशन की दूसरी साइड पर जब ले जाएंगे तो ये आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इट इज इक्वल टू -1 माइनस वाई इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स वाई। जी स्टूडेंट्स, जस्ट हमें यहाँ पर क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स को फाइंड करने के लिए ये जो टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है वो इधर आकर हम डिवाइड करेंगे, जो कि आ जाएगा -y इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स वाई डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स वाई। अब इसको मजीद हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। अगर आप यहाँ पर ये सोच रहे हो कि इसको हम 1 प्लस टेन स्क्वायर भी लिख सकते हैं या इसको हम लिख सकते हैं, तो साथ इसके बाहर y भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो कोई कैंसिलेशन यहाँ पर नहीं होगी, इसीलिए इसको यहाँ पर ही आप लोग रोक दें। तो ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा सोल्यूशन। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर 15 तक जो है हम सॉल्व किए हैं। स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह मेरी कोशिश यही होती है कि आप लोगों को मैं मेथड समझाऊं
मैथ आपको सिखाऊं। डेरिवेशन और इंटीग्रेशन वैसे भी बहुत एक तगड़ा टॉपिक है और आपका इन फ्यूचर बहुत ज्यादा यूज होने वाला टॉपिक है, तो इसको पूरी दिलजमी के साथ, पूरी तवज्जो के साथ और रेगुलर लेक्चर अगर आप सुनेंगे तो तब आपको इसकी समझ आएगी। नेक्स्ट लेक्चर के लिए इंशाल्लाह दोबारा इसी चैनल पर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।